मेरे प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आप लोग गाइड सीरीज अच्छे से करते होंगे। अब आप लोगों को मैं इस गाइड सीरीज के अंतर्गत प्रश्नावली 2 में दो चरों का रैखिक समीकरण के अंतर्गत प्रश्न क्रमांक 10 को बता रहा हूं। यदि आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को हमेशा नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप अपने कक्षा 10वीं के प्रश्नों को हल करने में बहुत ही आसान महसूस करेंगे। चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ। प्रश्न देखिए, यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल 45 है तथा उसका योग 14 है। संख्याएं ज्ञात करना है। तो यहाँ पर माना की संख्याएं x तथा y हैं। तो प्रश्नानुसार x गुणित y बराबर 45 तथा योग x धन y बराबर 14, ये दिया हुआ है इतना। अब ध्यान से देखिए, x गुणित y बराबर 45 और x धन y बराबर 14 दिया हुआ है। इससे हम लोग x और y के मान नहीं निकाल सकते। इसके लिए हमको मैं पिछले प्रश्नों में बताया हूं, अगर आप नहीं देखे हैं तो जा करके मेरे पिछला वीडियो को देख लीजिए। यहाँ पर x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy एक सूत्र का उपयोग किया गया था, यहाँ भी उसी का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर x प्लस वाई का होल स्क्वायर है और x प्लस वाई का मान हमको मिला है 14। तो 14 का वर्ग माइनस 4 इंटू एक्स वाई माने 45। तो ये कितना हो जाएगा? 14 14 196 होता है और 45 गुणित 4 180, यानी कि इसमें डिफरेंस आ गया 16 का। तो x माइनस वाई बराबर वर्गमूल 16 हो जाता है और वर्गमूल 16 माने होता है 4, यानी कि x माइनस वाई बराबर 4। हमको पहला स्थिति यहाँ पे प्राप्त हुआ था और दूसरा स्थिति यहाँ पे प्राप्त होता है। दोनों समीकरणों को हल करके हम x और y के मान को निकालेंगे। समीकरण 1 तथा 2 से x प्लस वाई बराबर 14, x ऋण y बराबर 4, दोनों को जोड़ लेते हैं। दोनों को जोड़ने पर क्या हो जाएगा? ये प्लस हुआ तो सारे प्लस हो जाएंगे। ये देखिए, प्लस y और माइनस y कैंसिल हो गए और x जुड़ गया, 2x हो गया और 14 4 18 हो गया। इसलिए x बराबर 18/2 बराबर 9 आ गया। अब क्या करेंगे? x बराबर 9 आया। इस x बराबर 9 को समीकरण 1 में रखने पर ध्यान से देखिए, 9 धन y बराबर 14, इसलिए y बराबर 14 ऋण 9 बराबर 5, यानी कि x का मान 9 आया और y का मान 5 आया। इस तरह से हमारा ये आंसर प्राप्त हो जाता है x y का मान। आगे देखते हैं प्रश्न क्रमांक 11 को। इसमें 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु, केयरफुली प्रश्नों को पढ़िएगा, पुत्र की आयु की तिगुनी थी। 10 वर्ष पश्चात, यहाँ पर पूर्व आयु है और यहाँ पर पश्चात आयु है। पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। मेरी और मेरे पुत्र की आयु वर्तमान जो है उसको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, माना कि मेरी आयु x वर्ष, पुत्र की आयु y वर्ष वर्तमान में है। 5 वर्ष पूर्व आयु, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु कितनी हो जाएगी? x माइनस 5 और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? y माइनस 5। शर्त अनुसार देखो, मेरी आयु पुत्र की आयु की तिगुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु कितनी है? x माइनस 5 है और पुत्र की आयु कितनी है? y माइनस 5 है और इसका 3 गुना हो जाएगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। इसको हल कर लेते हैं। x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। तो x माइनस 3y इक्वल टू 5 को इस साइड ले लेते हैं तो ये हो जाएगा माइनस 10। ये हो गया पहला समीकरण। इसी प्रकार 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु कितनी हो जाएगी? वर्तमान से 10 ज़्यादा, और पुत्र की आयु कितनी हो जाएगी? उसकी वर्तमान से 10 ज़्यादा। तो अब प्रश्न में एक शर्त है, उसमें मेरी आयु पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी। तो मेरी आयु कितनी है? x प्लस 10 है। पुत्र की आयु कितनी है? y प्लस 10 है। तो y प्लस 10 का दुगुना हो जाएगा, तब ये दोनों बराबर हो जाएंगे। आगे हल कर लेते हैं। x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20, यानी कि x माइनस 2y इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो ये प्लस 10 आ जाएगा। ठीक है, माइनस 10 उधर 20 में हो गया तो 10 बचा। तो इस तरह से ये दूसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे हम? समीकरण 1 और 2 की सहायता से x और y के मान, यानी कि दोनों के वर्तमान आयु ज्ञात कर लेंगे। x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 है और x माइनस 2y इक्वल टू प्लस 10 है। ठीक है, ये पहला समीकरण था और ये दूसरा है। समीकरण
1 में 2 को घटाने पर, यानी कि घटाने पर लिख देते हैं। आप लोग चाहो तो 1 में 2 को घटाने पर लिख सकते हैं। ये माइनस हुआ, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा। इस तरह से ये प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो गया। -3y में +2y गया तो -y बचेगा, और -10 -20 हो गया, इसलिए y बराबर 20 ईयर हो गया। यानी कि पुत्र को लिए थे हम लोग, पुत्र की आयु 20 साल हो गई। तो किसी भी एक समीकरण में हम लोग मान रख सकते हैं। समीकरण 1 में y बराबर 20 रखने पर, तो x - 3 इंटू वाई का वैल्यू 20 है, इक्वल टू -10 है। इसको क्या करेंगे, x - 20 या 60 बराबर -10। 60 जो है -10 तरफ जाएगा बराबर के दूसरे साइड, तो x बराबर, ये तो 50 हो गया दोनों का डिफरेंस, लेकिन ये आया कैसे, x बराबर 60 -10, 60 दूसरे साइड चला गया और 10 उधर था पहले से ऋणात्मक, तो उसको घटा देने से 50 आ गया। यानी कि मेरी आयु कितनी हो गई, 50 वर्ष, और पुत्र की आयु कितनी हो गई, 20 वर्ष, दोनों की वर्तमान आयु, और यही हमारा आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दो स्थानों ए और बी की दूरी जो है 70 किलोमीटर है। इस तरह से ए है और यहाँ पर बी है, दोनों की दूरी 70 किलोमीटर है। दो कारें ए व बी से चलना प्रारंभ करती हैं। यहाँ पर एक कार चलना प्रारंभ करेगा और दूसरा कार यहाँ पर रहेगा। दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो 7 घंटे बाद मिलते हैं। यानी कि ये इधर गया और ये भी इधर गया, तो दोनों 7 घंटे बाद मिलते हैं। ठीक है, तो 7 घंटे बाद यहाँ पर मान लिया दोनों मिल गए। और यदि एक दूसरे की ओर चलते हैं, यानी कि ये इधर चलेगा और ये जो है इधर चलेगा, तो दोनों 1 घंटे बाद मिल जाते हैं, 1 घंटे के बाद। आ गई बात समझ में। इससे हमको एक समीकरण मिलेगा, इससे हमको दूसरा समीकरण मिलेगा, और इसको हल कर लेंगे। चित्र अगर समझ में आ गया, आगे के चीज़ों को जो मैं बोलूँगा वो समझने में बहुत ही सरल जाएगा। कारों की चाल ज्ञात करना है, तो इसको ले लेते हैं ए का चाल, ए से चलने वाले का चाल। ठीक है, ए से चलने वाला कार की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है। बी से चलने वाले कार की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो क्या हो जाएगा, 1 घंटे में कितना चलेगा, x किलोमीटर, और ये y किलोमीटर। तो आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कुल 1 घंटा चलता है। जब विपरीत चलते हैं तो 1 घंटे में x किलोमीटर चलेगा ए कार, और 1 घंटे में y किलोमीटर चलेगा बी वाला कार। यानी कि x प्लस y बराबर 70 किलोमीटर टोटल 1 घंटे में चली गई दूरी है। देखिए, ये दूसरा के लिए जो मैं बताया था यहाँ पर, ये वाला सेक्शन आप लोग देखिए अच्छे से कि दोनों विपरीत की ओर चलते हैं तो 1 घंटे बाद मिल जाते हैं। यानी कि x प्लस वाई बराबर 70 किलोमीटर। अब ध्यान से देखिए सेकंड कंडीशन, 7 घंटे में कितना किलोमीटर चलेगा। स्वाभाविक है, 7 घंटे में ए से 7x किलोमीटर चलेगा तथा बी से 7y किलोमीटर चलेगा। ठीक है, क्योंकि 1 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, इसलिए 7 घंटे में 7y किलोमीटर चलेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ए जो है वह ज़्यादा दूरी तय कर रहा है। मैं लाइन खींच रहा हूँ केयरफुल, यहाँ पर देखिए, यहाँ से यहाँ तक दूरी चल रहा है, और बी जो है सिर्फ यहाँ से यहाँ तक चल रहा है। यानी कि a माइनस बी का जो डिफरेंस है पुनः 70 होगा उनका डिफरेंस। यानी कि 7x ऋण 7y बराबर 70 होगा। आ गई बात समझ में। ये एक समीकरण हमको प्राप्त हो गया। ये पहला कंडीशन का समीकरण था, और इससे पहले जो बताया था ये दूसरा कंडीशन का समीकरण था। तो यहाँ पर देखिए इसको काट सकते हैं। x माइनस वाई बराबर 10, x माइनस वाई इजकल टू 10 हुआ। ठीक है, ये हमारा पहला समीकरण हो गया। अब पहला समीकरण और दूसरा समीकरण की सहायता से हम लोग x और y के मान ज्ञात कर सकते हैं। यानी कि a से चलने वाले कार और b से चलने वाले कार की स्पीड जान सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, x प्लस वाई बराबर 70, x माइनस वाई बराबर 10, ये दूसरा समीकरण और ये पहला समीकरण। समीकरण 2 धन 1 दोनों को जोड़ देते हैं, क्या मिलेगा, y कैंसिल हो गया, ये 2x आया, 2x बराबर 80, इसलिए x बराबर 80/2 यानी कि 40।
यानी कि ए से चलने वाली 4, उसकी जो स्पीड है 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया। अब x बराबर 40 समीकरण 1 में रखने पर क्या हो जाएगा, 40 ऋण y बराबर 10, y को इधर भेज देते हैं, 10 को इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, y बराबर 40 ऋण 10 यानी कि 30। x का मान आया 40, y का मान आया 30, यानी कि b से चलने वाले कार का स्पीड y था 30 किलोमीटर प्रति घंटा और x से चलने वाले कार का स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा के हिसाब से चलेगा और यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक विद्यालय के 2 कमरों A और B, 2 कमरे हैं, उसमें विद्यार्थी बैठे हुए हैं। इस तरह से हमारा ये एक कमरा है और ये दूसरा कमरा है, कमरा A है, ये कमरा B है। जब A से 10 विद्यार्थी B में भेज दिए जाते हैं, देखो मान लिया इसमें X हैं और इसमें Y हैं। जब X से 10 विद्यार्थी भेज दिए जाते हैं यानी कि कितना हो गया, X में से 10 कम हो गया, ठीक है, और B में Y था, ये 10 उधर जा कर के जुड़ जाएगा, दोनों कमरों के विद्यार्थियों की समान संख्या हो जाता है, यानी कि ये दोनों समान हो गए। ये पहला कंडीशन देखिए कितना इजी है, थोड़ा अच्छे से समझिए। जब 20 विद्यार्थी B से A में भेज दिया जाता है, यानी कि ये Y था, इसमें से क्या किए, -20 कर दिए इस Y में से, तब यहाँ आकर के वही Y यहाँ आकर के जुड़ जाएगा। उस कंडीशन में क्या हो जाता है, बोलता है विद्यार्थियों की संख्या B से दुगुनी हो जाएगी, यानी कि B से दुगुना है, ये ज़्यादा है ये, तो इसको B से दुगुना कर देंगे, ये हो जाएगा। ये दूसरा कंडीशन। अगर इतना समझ गए तो आगे हल करना बहुत ही आसान है। तो x माइनस वाई, इसको दूसरे साइड ले रहे हैं, इक्वल टू ये 10 इस साइड आ जाएगा 20, ये हो गया पहला समीकरण। दूसरा देखिए x माइनस 2y बराबर ऋण 40, ये वाला 20 इस साइड जा रहा है तो माइनस हो गया, इधर -20 पहले से था, ये हो गया। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर सकते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं समीकरण 2 ऋण समीकरण 1 करते हैं। देखिए तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2y इक्वल टू -40 और यहाँ पर x माइनस वाई इक्वल टू 20। इसमें से इसको घटा रहे हैं, ये माइनस हो गया तो ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, ये तो कैंसिल हो गया, तो ये बचा -2y में से y का डिफरेंस कितना हो जाएगा, -y इक्वल टू -60। देयरफॉर y बराबर क्या हो जाएगा, 60, यानी कि B कमरे में 60 विद्यार्थी बैठे हुए थे। अब समीकरण 1 में y बराबर 60 रख देते हैं, x माइनस 60 बराबर 20, इसलिए x बराबर 20 प्लस 60 इक्वल टू 80, यानी कि कमरे A में 80 विद्यार्थी थे और कमरे B में 60 विद्यार्थी थे। ओके, यही हमारा आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। यहाँ एक आयत की लंबाई 5 इकाई है और चौड़ाई 2 इकाई है। हम सबसे पहले एक आयत बना लेते हैं। तो ये एक आयत है, इसकी लंबाई है और ये इसकी चौड़ाई है। लंबाई को x ले लेते हैं और चौड़ाई को y ले लेते हैं। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जैसा आप लोग जानते हैं लंबाई गुणित चौड़ाई x गुणित y, ये हो गया इसका क्षेत्रफल। अब इसमें कंडीशन दिया है, शर्त अनुसार लंबाई में 5 इकाई की कमी किया जाता है, यानी कि लंबाई कितना हो गया, x ऋण 5, चौड़ाई कितना हो गया, y धन 2, इसमें 2 की वृद्धि किया जा रहा है। तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा नया, लंबाई गुणित चौड़ाई x माइनस 5 और y प्लस 2। परिणाम में बोलता है इसका कि इसका जो क्षेत्रफल आएगा नया, वह पहले कितना था xy में से वह 80 वर्ग इकाई कम हो जाता है, यानी कि -80। अब इसको ध्यान दीजिए, यहाँ xy प्लस 2x माइनस 5y माइनस 5 दूनी 10 हुआ इक्वल टू xy माइनस 80। तो xy से xy कैंसिल हो गया, ये ऋण 10 इधर जाएगा, धन 10 होगा, तो ये कितना हो जाएगा 2x माइनस 5y इक्वल टू -70। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला समीकरण। अब दूसरा शर्त अनुसार देखिए, जब उसकी लंबाई 10 इकाई की वृद्धि कर देते हैं और चौड़ाई में 5 इकाई की कमी कर देते हैं, पुनः एक शर्त आता है इस पर प्रश्न अनुसार, x
प्लस 10 इंटू वाई माइनस 5। देखिए चौड़ाई में कमी कर दिए और लंबाई में वृद्धि कर दिए, तो इसका जो क्षेत्रफल है वह पहले के क्षेत्रफल से 50 वर्ग इकाई बढ़ जाता है, यानी कि प्लस 50। अब यहाँ ध्यान से देखिए, ये हो गया एक्स वाई माइनस 5x प्लस 10y माइनस 50 इक्वल टू एक्स वाई प्लस 50। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, क्या बचा माइनस 5x प्लस 10y इक्वल टू, ये माइनस 50 इस साइड जाएगा तो प्लस 50 हो जाएगा, ये हो गया 100। ये हमारा दूसरा समीकरण हो गया। समीकरण 1 तथा 2 को हल करने पर आप देखिए ध्यान से कि y वाला पद को देखेंगे तो समीकरण 2 जो है दुगुना है समीकरण 1 का y में, तो इसलिए क्या करेंगे, समीकरण 1 में 2 का गुणा कर देंगे और समीकरण 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 1 गुणित 2 धन समीकरण 2 क्या मिलता है, देखिए यहाँ पर 4x ऋण 10y बराबर ऋण 140 और यहाँ पर ऋण 5x धन 10y बराबर 100। इसको हल करें, दोनों को जोड़ना है इसलिए ये कैंसिल हो गया। यहाँ पे माइनस x आएगा, माइनस 5x और प्लस 4x का जो डिफरेंस है माइनस x है, और यहाँ पर कितना आया माइनस 40, तो x बराबर 40, x हो गया 40। अब इसी चीज को हम लोग क्या करेंगे, देखिए ध्यान से, यहाँ पर समीकरण 1 में x बराबर 40 रखने पर क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 40 माइनस 5y बराबर माइनस 70, कितना हो गया 40 दूनी 80, दूसरे साइड जाएगा माइनस 5y इक्वल टू माइनस 70 माइनस 80, कितना हो गया ऋण 150, माइनस 5y बराबर माइनस 150, इसलिए y बराबर माइनस 150 बटे माइनस 5, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये, तो y बराबर 30। तो यहाँ पर देखिए हमारी लंबाई और चौड़ाई यहाँ पर प्राप्त हो जाता है हम लोगों को। चौड़ाई हो गया ये y बराबर और लंबाई प्राप्त हुआ था यहाँ पर, तो इस तरह से हम लोग लंबाई और चौड़ाई प्राप्त कर लेते हैं। आप लोगों ने बहुत अच्छे से देखा, इसलिए आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।